हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय प्रियांशी। हम कर रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। अगर आपने मेरी क्लास की वीडियोस नहीं देखी है तो आप क्लास की वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.4 तक कवर किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर सपोज 64 1/2 दे रखा है हमें, तो ये कैसे करेंगे? 64 1/2, हम 64 का एलसीएम लेंगे, इसके हम फैक्टर्स करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमारे ये फैक्टर्स हो गए 64 के 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आए हैं। तो हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, क्योंकि इसके 6 फैक्टर है तो 2 की पावर 6 भी 64 होता है। तो हम इसको 2 की पावर 6 लिख सकते हैं और 1/2, ठीक है। अब ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई है? इसको हम कर सकते हैं, अगर फॉर सपोज 2 की पावर m है और 1/n है, तो इसका हम लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू n। ये एक आइडेंटिटी है, क्लियर है ये चीज? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 इंटू 1/2, 1/2 हम इसे लिख सकते हैं। अब 2 से 6 को काट देंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो हमें को क्या मिला? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या होगी इसकी? 8। तो 64/1/2 की वैल्यू क्या आ गई? 8। क्लियर है ये चीज? क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कीजिए इसे। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, बी पार्ट पे। 32 1/5, 32 1/5 है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसके फैक्टर्स करेंगे 32 के। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5। तो 32 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 की पावर 5, 1/5। इसको क्या करेंगे? हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से हम 5 को कैंसिल करेंगे तो 2 की पावर 1 आ गई। 2 की पावर 1 क्या होती है? 2 ही होती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम सी पार्ट पे मूव करते हैं। 125, 125 के फैक्टर्स करेंगे हम 5 से करते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो क्या फैक्टर्स हो गए? 5 की फैक्टर्स, 5 की पावर 3। 125 को हम 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1/3 से। 3 से हम 3 कैंसिल आउट करेंगे तो 5 की पावर 1 हो गई। 5 की पावर 1 क्या होती है हमारी? 5। तो आंसर हमारा आया 5। क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? अगर क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 9 की पावर 3/2, सेम है एज क्वेश्चन नंबर 1। 3 के फैक्टर्स करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3 के फैक्टर्स, 9 के फैक्टर्स क्या आ गए? 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं 3/2, 3 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 3 आ गया हमारा। 3 की पावर 3 क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमारा 27 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम आइडेंटिटी यूज होगी हमारा। अगर फ्रैक्शन में तो हम मल्टीप्लाई में करेंगे, ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 32 के हम फैक्टर्स करते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 2 1 जा 2 करा हमने, कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसे हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2/5। तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा हमारा। 2 की पावर 2 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2,
मतलब हमारा 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो आप नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। हम 16 की पावर 3/4 16 के फैक्टर्स कर देंगे हम। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 3/4। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है? ये बहुत इजी है, इसमें कुछ समझाने का ऐसा कुछ है नहीं। आप इसे नोट डाउन कीजिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फोर्थ पार्ट है 125। 125 के हम फैक्टर्स करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5, 1 जा। तो 125 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 की पावर 3 माइनस 1/3। भाभी एक मिनट। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी आइडेंटिटीज यूज होंगी। हमें फाइंड करना है 2 की पावर 2/3 पॉइंट 2 की पावर 1/3। यहाँ पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो वो हो जाएगी a की पावर m प्लस n। ये हमारी एक आइडेंटिटी है। तो सेम इसी में हम करेंगे क्वेश्चन में। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 करेंगे हम। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 15 एलसीएम आ जाएगा। 15 के टेबल में 3 कब आता है? 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 प्लस 5 के टेबल 15, 3 जा 3 1 जा 3, 10 प्लस 3 13। तो 2 की पावर 13/15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 13/15 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 2 पे। 1 की पावर 3/3 की पावर 7। तो हम इसे कैसे करेंगे? 1 की पावर 7/3 की पावर 3 इंटू 7। ठीक है, 1 की पावर 7 1 ही रहेगी। 3 की पावर 7 क्या हो जाएगी? 7 3 जा 21, 3 की पावर 21 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसे अगर इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो हम पावर क्या हो जाएगी? यहाँ प्लस में तो ऊपर माइनस में हो जाएगी। 3 की पावर -21 ये भी हमारा आंसर होगा। अगर आप इतना करेंगे तो ये भी करेक्ट होगा, आंसर ये भी होता है। और अगर हम 3 की पावर 21 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। नीचे नेगेटिव पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 दे रखा है। हम कैसे करेंगे? अगर इसकी पावर दे रखी है तो हम क्या करेंगे? इसमें इसकी एक आइडेंटिटी लिखेंगे। a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है a की पावर m माइनस n। ये एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, a की पावर m माइनस n। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 या 1/4 माइनस 1/2 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो 11 की पावर इसका एलसीएम लेंगे। 4 2 जा 8, 4 के टेबल में 8 कब आता है? 2 जा 2 1 जा 2 माइनस 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 जा 4 1 जा 4 माइनस 4 के टेबल में 8 कब आता है? 4 2 जा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 11 की पावर 4 में से 2 कैंसिल आउट होगा तो 2/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11 की पावर 2/8 हमारा ये आंसर हो जाएगा। आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद करनी है। सारी आइडेंटिटीज आपको क्वेश्चन के साथ ही लिखनी है जिससे आपको याद रहे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं पार्ट 4 पे। लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 7 की पावर 1/2 पॉइंट 8 की पावर 1/2 हमें। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। अगर a की पावर m इंटू b की पावर m है तो क्या हो जाएगा हमारा? a इंटू b की पावर m। ये एक हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है। आइडेंटिटीज आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, a की पावर m इंटू b की पावर m, ये डॉट मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे। 7 इंटू 8 की पावर 1/2 ये हम लिखेंगे। 7 8 जा 56 की पावर 1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज नंबर 1.5, और हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम अब हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हम कल स्टार्ट करेंगे। कोई भी अगर आपको चैप्टर में प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हम कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सक्सेस मंत्रा बाय प्रियांशी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।